बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम का चैप्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम, यानी कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया था, यानी कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि एंजाइम का जो रेट है, जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और लेकिन फिर सर्टेन लिमिट तक, और उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब आज हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच, यानी कि जो एंजाइम्स हैं उनका पीएच पे क्या असर होता है। यानी कि पीएच है क्या चीज? पीएच असल में एक स्केल है। क्या चीज है हमारे पास? एक स्केल है जिसके जरिए हम अल्केनिटी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अल्केनिटी या एसिडिटी को चेक करते हैं। सिंपल अल्फाज में बेसिसिटी या एसिडिटी को चेक करने के लिए जिस स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका पीएच स्केल कहलाता है। अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक स्केल है, 1 से लेकर हमारे पास 14 जो है ये आपके हिंसे हैं, यानी कि जब हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एंजाइम का जो पीएच होगा 1 से लेकर 6 तक, तो ये हमारे पास एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और 8 से लेकर 14 तक जितना भी हम जाएंगे तो ये बेसिसिटी आएगी। क्या आएगी? बेसिसिटी आएगी। और ये जो 7 है, जिस चीज का भी हमारे पास पीएच 7 है, तो ये आपका न्यूट्रल कहलाता है। ना हमारे पास बेसिक होता है, ना हमारे पास एसिडिक होता है। यानी कि यहां से 6 से जितना भी हम इधर तक जाएंगे, 2 4 3 1 तक जाएंगे, तो यहाँ पर इंक्रीज होगी किस चीज की? एसिडिटी की। यानी कि 6 का जो पीएच है वो कम होगा देन द 5, यानी कि 5 जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा देन 6, 4 जो है वो एसिडिक होगा देन 5, 3 एसिडिक होगा देन 4। तो 6 से इधर तरफ जब हम जाएंगे तो 2 3 1 की तरफ जाएंगे, अपने की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होगी। और 7 जो है वो न्यूट्रल है यहाँ पर, और यहाँ 1 से लेकर आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो वहां पर हमारे पास बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 8 से लेकर 14 तक जो है वो हमारे पास क्या हो रही है? बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हमारे पास एक पीएच था। पीएच किसे कहते हैं? एक स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इस पीएच स्केल का एंजाइम के रेट पे क्या असर पड़ सकता है, क्या अफेक्ट जो है वो कर सकता है, एंजाइम के स्पीड को किस तरह ये मुतासिर कर सकता है, वो हमारे पास एक आज का टॉपिक है। हर एक एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होता है जिसमें एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि द पीएच एट व्हिच द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज मैक्सिमम, वो पीएच जिसके दौरान एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है परफॉर्म करने की, फंक्शन परफॉर्म करने की, वो मैक्सिमम हो, वो आपका ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। तो जो ही पीएच जो है वो चेंज होगा तो वो उसके एंजाइम के रेट पे क्या करेगा? असरअंदाज होगा, अफेक्ट जो है वो करेगा।
ऑप्टिमम पीएच यानी कि जो कि हमारे पास एक ऐसा पीएच जिसके वक्त जिस दौरान एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो वो ज्यादातर जो हमारे पास पीएच होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, वो 6 से 8 के दरमियान होता है। सम वर्क कुछ जो है वो स्लाइटली एसिडिक में काम करते हैं बेस्ट, और कुछ जो है वो एंजाइम जो है वो हमारे पास अल्कलाइन पीएच में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेप्सिन है, एक एंजाइम है, और ये बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ये एसिडिक होता है, pH 2 जो है वो इसका ऑप्टिमम pH होता है। इसी तरह ट्रेप्सन जो है वो हमारे पास एक एंजाइम है जो कि स्टमक में काम करता है, और ये जो है एक स्लाइटली हमारे पास बेसिसिटी में काम करता है, और इसका pH जो है वो 1 है। इसी तरह चेंज इन pH से लोअर द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि जब भी हमारे पास किसी भी एंजाइम के pH में चेंज आ जाए, उसके ऑप्टिमम pH से चेंज आ जाए, वेरी कर जाए, तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकती है, स्लो डाउन कर सकती है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच यानी कि बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाए उसकी पीएच में, उसके ऑप्टिमम पीएच से, तो क्या हो जाएगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचरल होना स्टार्ट हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और ये आपका पीएच है। तो 4, 5, 6 और 8 यानी कि प्लस एक हमारे पास एक एंजाइम है जिसका जो पीएच है वो 8 है। तो 8 पीएच के दौरान ये अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर जो ही हम पीएच इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रेट भी इंक्रीज हो रहा है। जब 8 पीएच पे आ जाते हैं तो 8 पीएच जब मैक्सिमम पीएच, तो इस मैक्सिमम पीएच के दौरान जो है ये काम कर रहे हैं, और जब इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा तो उसकी वजह से ये जो रेट है वो इंक्रीज की वजह डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेता है, और आखिरकार डीनेचर होना स्टार्ट कर लेता है। तो आज हमने पीएच के बारे में पढ़ा। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जिसके जरिए हम बेसिसिटी और एसिडिटी को नापते हैं, यानी कि पता करते हैं। ये हमारे पास एक स्केल है, 1 से लेकर 6 तक जो है वो हमारे पास क्या होती है, एसिडिक होती है, और 8 से लेकर 14 तक हमारे पास बेसिक होती है। और ये 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, जिस चीज का भी पीएच हमारे पास 7 होता है वो ना एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है, यानी कि उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो सेम होती है, सेम अमाउंट में होती है। इस वजह से इसमें कोई भी चीज हमारे पास एसिडिक या बेसिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और जब भी हमारे पास पीएच में चेंज आ जाए, स्लाइटली चेंज आ जाए पीएच में, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। तो लास्ट हमारे पास एक टॉपिक रह गया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम पे क्या असर है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।